वेलकम बैक टू माई चैनल। सो वी आर हियर मीटिंग अगेन। और मैं पूरा मेकअप शेकअप करके अपने पैजामा में बैठी हूँ यहाँ पे। आई एक्चुअली वॉन्टेड टू डू दिस वीडियो अ लॉन्ग टाइम अगो बट somehow नहीं हो पाया। I wanted to tell you that what's in my diaper bag. So because as I said that मुझे सारा टाइम डायपर बैग मुझे और मेरे हस्बैंड को कैरी करना पड़ता है wherever we go, right? So I am not investing any single penny on my handbag at least for 5 years. मेरे ख्याल से 5 साल तक तो मुझे डायपर बैग कैरी करना पड़ेगा। सो आई गेस नो हैंड बैग फॉर मी। तो दिस बैग इज़ फ्रॉम आर फॉर रैबिट और ये बहुत बहुत मस्त बैग है। इसका कलर कॉम्बिनेशन जो है ग्रे एंड ब्लैक, आई लव इट। सो इसमें एक्चुअली देखिए ये ना बैकपैक जैसा भी है और ये यहाँ पे ऐसे टोटे जैसा भी है। सो इट कैन बी यूज्ड मतलब बाय मदर एंड फादर बोथ। सो इट्स फैशनेबल, थोड़ा सा स्टाइल्ड है तो फैशनेबल है, मतलब आराम से इसे पेरेंट्स कैरी कर सकते हैं, मदर भी कैरी कर सकती है, फादर भी, ये नहीं है मतलब यूनिसेक्स, लाइक सब कर सकते हैं। सो इस बैग में एक्चुअली ये डायपर बैग एक्चुअली ऐसा बनाया गया है कि मतलब सब कुछ बेबी का आ जाना चाहिए, मतलब एवरीथिंग वट एवर यू थिंक ऑफ इट एंड यू कैन कैरी इन दिस। ये बैग खरीदा था जब वो शी वॉज लाइक 3 months ओल्ड, क्योंकि 3 महीने के बाद आई स्टार्टेड गोइंग आउट। तब तक मैंने बैग खरीदा नहीं था और नॉट इवन थॉट ऑफ इट कि चलो बाय करना है ऐसा कुछ। लेकिन जब मैं बाहर निकलने लगी तो आई यूज टू कैरी माई हैंड बैग और उसमें जो बेसिक होता है लाइक डाइपर एंड टिश्यू, वेट टिश्यू, इट्स इनफ। बट देन आई रियलाइज नो, आई नीड लॉट ऑफ थिंग्स टू कैरी। सो अभी तो वो 5 महीने की हो गई है तो I thought of buying it. So my husband prefer this brand very much because वो नवाब है। He is a king and my daughter is a princess for him. So उन्हें नॉर्मल बैग पसंद नहीं आती। I thought कि मैंने उनको बोला do not invest a lot of money in diaper bag. नॉर्मल कोई भी ऐसे बैग दे दो, नॉर्मल आते हैं यार 1000, 1200, 1500 के, बट ही वॉन्ट्स एवरीथिंग ब्रांडेड फॉर बेबी। सो आर फॉर रैबिट ही लव इट। उनका बस चले तो वो आर फॉर रैबिट के डायपर भी बनाया एंड ही डिड इट, किया भी था उन्होंने। मैंने बोला कि देखो हमारा फॉर्चून चला जाएगा शिट थिंग्स में, लाइक पार्टी थिंग्स में, डोंट वेस्ट मनी ऑन इट। बट ही लाइक्स आर फॉर रैबिट। तो हमारे पास आर फॉर रैबिट का बैग है, मैट्रेस है, स्टॉलर है, रॉकर है, टिश्यू भी है, वेट टिश्यू भी है। दिस बैग में कॉस्ट 2997, ऑलमोस्ट 3000 रुपीज़। और नॉर्मली आपको 10% 15% डिस्काउंट अमेजोन या फर्स्टक्राई पे यू विल गेट इट। सो 2700-2800 में यू विल गेट इट दिस बैग। I'll tell you how about this bag now कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या है इसमें। तो मोस्ट मतलब ये बैग मुझे इसलिए पसंद आया बिकॉज इट हैज़ एवरीथिंग, मतलब आपको जो चाहिए वो सब कुछ है इसमें अवेलेबल। सो एक में ना ऐसे 2 पॉकेट्स हैं, एक इधर है और एक इधर है। सो ये वाला बेसिकली टिश्यू पेपर रखने के लिए है, जैसे वेट टिश्यू रख लिया, कुछ ऐसे रख लिया, तो इसमें ऐसा जिप है, आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, वेरी मतलब कन्वीनियंट टू डू दैट। और यहाँ पे आप अपनी बॉटल भी रख सकते हैं। और दूसरी जो ये वाली जिप है, मतलब ये वाला जो कॉर्नर है, इसमें लाइक वाटर बॉटल रख सकते हैं बेबी के लिए। और इसका ना अंदर का ऐसा है इस तरह से। सो ये एक्चुअली अगर जैसे गर्म पानी हम ले जा रहे हैं या वार्म वाटर ले जा रहे हैं तो वो उसमें मेंटेन रहेगा, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए है। सो यहाँ पे अपनी या तो वाटर बॉटल रख सकते हैं या तो फिर दूध की बॉटल रख सकते हैं, तो दोनों के लिए ये सही है। फिर उसके बाद इस बैग के पीछे भी एक पूरा ऐसे है, इसमें भी ऐसे जिप है। ये एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे फ़ोन ऑन रखने के लिए है। जैसे कि मैं अपना पर्स लेके नहीं जाती हूँ ऑब्वियसली, तो मेरा भी सामान डायपर बैग में ही रहता है। तो ये वाला जो आगे का जिप है तो मैं उसमें, ये काफ़ी सफिशिएंट है।
सो मैं उसमें नॉर्मली उसके बिप रखती हूँ और एक हैंकरचीफ जो फटाफट यूज़ हो जाए। बहुत हैंडी होना चाहिए ये सारी चीज़ें, बिकॉज आपको कितनी जल्दी ज़रूरत पड़ जाए पता नहीं चलता है। सो आई विल कीप इट इन फ्रंट पॉकेट। देन दिस इज़ माई मेकअप किट का क्या बोलते हैं, पाउच। सो जिसमें मैं नॉर्मली अपनी सनस्क्रीन रखती हूँ एंड माई कॉम, और फिर मैं कौशिक का भी कॉम रखती हूँ इसमें। वेरी यूज़फुल लिप बाम। एंड देन उसके बाद ये मैं नॉर्मली लिपस्टिक नहीं कैरी करती हूँ जब मैं बाहर रहती हूँ, तो आई कैरी दिस इज़ द लिप एंड चिक टिंट। और एक बहुत छोटा सा मिनिएचर परफ्यूम जो फटाफट यूज़ हो जाए। सो दिस इज़ हाउ आई कैरी माई स्टफ इन वेरी स्मॉल पॉकेट। यही ज़िंदगी है मेरी 5 साल तक फ़िलहाल। सो अभी इसके अंदर चलते हैं। सो अंदर का सबसे मेन इम्पॉर्टेंट ना पार्ट ये है कि इसमें इसको अगर ऐसे जैसे ये है, इसको ऐसे खोल दो तो यहाँ पे वायर है और यहाँ पे भी वायर है। सो जैसे हम लोग कुछ निकाल रहे हैं ना तो बंद नहीं हो जाए, तो इसलिए ये ऐसे है। तो ये पूरा ऐसे ऐसे हो जाता है। तो ऐसा है। अभी इसको मैं आपको खड़ी होकर दिखाती हूँ कि इसमें ना किस तरह से है। ये जिप खुला, ये ऐसे हो जाता है और इसका ये ऐसे खुल जाता है। इस वायर की वजह से ये ऐसे खुला रहेगा, ऐसे जल्दी बंद नहीं होता। सो इट्स वेरी कन्वीनियंट ऐसे निकालने में। सो इस बैग की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे डायपर चेंजिंग शीट है। मतलब ये एक ऐसी शीट दी हुई है, डायपर चेंजिंग शीट। मतलब कहीं पे भी अगर जैसे गाड़ी में है या फिर किसी रेस्टोरेंट में है या फिर कहीं पे भी हैं तो हम बेबी को यहाँ पे लेटा सकते हैं और डायपर चेंज कर सकते हैं। और अगर कुछ गीला हुआ है तो ये नॉर्मल, बिकॉज यहाँ पे ये इस तरह से है तो इसे नॉर्मल क्लीन कर सकते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस बैग। यहाँ पे इस तरह से ऐसे खाने बने हुए हैं। सो यहाँ पे भी आप कुछ रख सकते हैं। मैं नॉर्मली इसके अंदर रखती हूँ सैनिटाइजर, बिकॉज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे मैं उसके रखती हूँ हेयर बैंड, क्योंकि कभी वो पहनती है, कभी टूट जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो जस्ट एक नॉर्मल रखती हूँ मैं यहाँ पे। ये चैन आती है, इसमें मैं कुछ मैंने कुछ रखा नहीं है, लेकिन हाँ ये काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी स्पेशियस है। गुड। सो दिस वन इज़ गुड। और ये है इस डायपर शीट को यहाँ पे रखने के लिए, तो अलग सा ही उसका दिया हुआ है बना के। और चलो सब निकाल के दिखाती हूँ, बिकॉज इट लुक लाइक मेसी। तो ये प्लास्टिक है जिसमें मैं कौशिकी के कपड़े और डायपर रखती हूँ। सो आई ऑलवेज कैरी 2 सेट एंड 3 डायपर्स। उसके बाद ये है उसका ब्लैंकेट, जो जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो थोड़ी सी ना एसी वेसी का प्रॉब्लम हो जाता है, थोड़ी ज़्यादा होती है बच्चों के लिए, या फिर बच्चा सो जाता है, तो उसके लिए मैंने ये हमेशा ऐसे प्लास्टिक में ही रखती हूँ इसको, ताकि ये गंदा ना हो। सो ये ब्लैंकेट हमेशा मैं कैरी करती हूँ। और उसके बाद एक नॉर्मल छोटा सा ब्लैंकेट इज़ वेरी यूज़फुल, तो इतने बड़े की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये छोटा सा ब्लैंकेट मैं यूज़ कर लेती हूँ। फिर उसके बाद चलते हैं अंदर। तो यहाँ पे आई कीप टिश्यू। तो इस कॉर्नर में मैं टिश्यू रख देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा कॉर्नर है। और इस कॉर्नर में मैंने जैसे बताया कि मैं ये ब्लैंकेट रखती हूँ। देन फिर उसके बाद ऑब्वियसली मैं अपना हैंड बैग कैरी नहीं करती, तो ऑब्वियसली आई नीड टू कैरी माई स्मॉल पर्स, जिसको मैं इस कॉर्नर में रखती हूँ। हैंड टॉवल जो हमारे यूज़ के लिए है, क्योंकि हम बेबी को पकड़ते हैं, तो ऑब्वियसली बहुत टिश्यू पेपर अगर नहीं रहता तो कभी हाथ वाथ धोया तो फिर ज़रूरत पड़ती है। सो ये हमारे लिए है। एंड देन यहाँ पे मैं उसकी सॉक्स रखती हूँ, अगर जैसे सॉक्स है या फिर कुछ उसका, कभी कभी मैं उसका टीथर भी लेके जाती हूँ। सो आई कीप हर टीथर हियर। सो दिस इज़ हाउ आई एम अरेंजिंग हर डायपर बैग। तो क्या है कि अभी वो 5 मंथ्स की है, तो इसमें ना अभी टॉयज़ वॉयज़ भी जाएंगे, लेकिन अभी तो मुझे टॉयज़ की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। आई थिंक दिस बैग इज़ परफेक्ट फॉर मी। अभी तो इसमें सिर्फ उसका बेसिक है। अभी इन फ्यूचर जब व्हेन कौशिकी टर्न 7 और 8, तब इसमें उसके मिल्क बॉटल भी जाएगी, उसके कुछ टॉयज़ भी जाएंगी, क्योंकि उसको अट्रैक्ट करने के लिए बाहर उसको बिजी और डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी टॉयज़ आती है जो हमें रखनी पड़ेगी, ताकि
हमारा कन्वर्जेशन चालू रहे और वो अपने में खेलती रहे। तो हाँ, बट आई गेस दिस बैग इज सफिशियंट। पॉकेट भी है तो भर सकते हैं इसको, और मस्त है ये, ऐसे कैरी करो, फैशनेबल भी लगता है एंड इट्स गुड टू गो। सो बिग थम्स अप फॉर R4Rabbit डायपर बैग। सो ये तो हो गया, चलो डायपर की कहानी कि व्हाट्स इन माय डायपर बैग, ये तो हो गया, ये सब मैंने आपको बता दिया क्या क्या है। नाउ अब आपकी पारी है कि आप मुझे प्यार करें और भर भर के ब्लेसिंग दे, ब्लेसिंग थ्रू सब्सक्राइबिंग माय चैनल। सी यू गाइज अगेन।